हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेणु अग्रवाल हेयर। आज का टॉपिक है सोनेट। कुछ व्यूअर्स ने मुझे डिमांड किया था इस टॉपिक के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हमें सोनेट के बारे में जानना है कि सोनेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। सोनेट का ओरिजिन हुआ था इटली से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है यहीं से। हम इसको उसी तरीके से करेंगे कि क्वेश्चन पूछे भी कैसे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसका ओरिजिन पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन होता है इटली। ठीक है, उसके बाद आता है कि सोनेट जो है वो किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। तो सोनेट डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सोनेटो। सोनेटो से डिराइव हुआ है और जिसका मीन होता है अ लिटिल साउंड या फिर अ लिटिल सॉन्ग। दोनों में से कोई ऑप्शन वहाँ पर आपके पास हो सकता है। हम इसे लिटिल साउंड और सॉन्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 14 लाइन्स में रहता है। एक क्वेश्चन ये बन के आता है हमारा कि सोनेट कंटेन्स, तो सोनेट कंटेन्स 14 लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट ये हम जैसा कि मैंने अभी बताया कि अ 14 लाइन पोम फॉलोड बाय, किसको फॉलो करनी चाहिए नहीं है कि हर 14 लाइन का जो होता है वो एक सोनेट होता है। अ वेरी स्ट्रिक्ट राइम स्कीम, उसकी जो स्ट्रिक्ट राइम स्कीम होनी चाहिए या फिर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। राइम स्कीम एंड स्ट्रक्चर जो है वो उसकी एक स्ट्रिक्ट रहती है, स्ट्रिक्ट राइम स्कीम को फॉलो करता है। नेक्स्ट है कि ईच लाइन हैज़ 10 सिलेबल, और उसकी हर लाइन में 10 सिलेबल रहते हैं। 10 सिलेबल क्योंकि देखिए, जैसे हम आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में पढ़ते हैं, आगे अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में भी। तो उसमें क्या रहता है, एक अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। इस तरह से 5 सेट्स रहते हैं, यानी 5 अनस्ट्रेस्ड हो गए, 5 स्ट्रेस्ड हो गए। लेकिन अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, इस तरह क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ईच लाइन में कितने सिलेबल रहते हैं, 10। 5 का ऑप्शन भी वहाँ देते हैं। 5 सिर्फ सेट्स होते हैं। 5 सेट्स मीन्स एक अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड को एक बनता है। ठीक है, तो इस तरह से 5 सेट मतलब 10 सिलेबल्स। उसके बाद आता है राइटर्स ऑफ सोनेट को क्या बोलते हैं, जो लिखने वाले हैं सोनेट। तो राइटर्स ऑफ सोनेट्स आर कॉल्ड सोनेटियर्स। नेक्स्ट है कि इसको इन्वेंट किसने किया था, इन्वेंटेड बाय जियोकॉमा द लेंटिनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। टाइप्स में सोनेट्स के आ जाता है, एक आता है पेट्रार्कन, सेकेंड शेक्सपियरियन, फिर स्पेंसेरियन, मिल्टॉनिक और कर्टेल। जैसा कि हमने कहा कि इटालियन सोनेट जैसे इटली से आया था, ओरिजिन वहाँ से हुआ था। उसके बाद ये जो है फर्स्ट थे पेट्रार्क जिन्होंने इसे यूज़ किया था, तो इसीलिए फर्स्ट उसी के नाम पर इसे पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जाना जाने लगा। उसी को इटालियन सोनेट के नाम से जाना गया। उसके जैसे कि 14 लाइन्स की पोम को, जैसे हमने कहा कि सोनेट होता क्या है, 14 लाइन एक ग्रुप में, उसको हम सोनेट बोलते हैं, एक शॉर्ट पोम को 14 लाइन्स की। लेकिन इसमें क्या किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक 8 लाइन्स में और एक 6 लाइन्स में, इसके 2 सेक्शन कर दिए गए। ठीक है, अब जो 8 लाइन वाली थी उसे ऑक्टेव और जो 6 लाइन वाला था उसे सस्टेट बोला गया। इससे याद रह जाएगा आपको, ऑक्टेव ऑक्टागन होता है, उसी तरीके से याद रखिएगा, और सस्टेट 6 लाइन्स का। अब जो ऑक्टेव था उसकी जो राइम स्कीम थी वो थी ABBA ABBA। याद करने का तरीका याद रखिए कि इसमें 2 बार बा रहा है, अबा याद कर लीजिए, है ना, अबा अबा, है ना, अबा, इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, तो ABBA ABBA ये ऑक्टेव की थी, बट जो सस्टेट की थी वो वेरी करती थी। वेरी मतलब VARY वाली वेरी बोल रही हूँ मैं, वेरी करती थी, डिफरेंट रहती थी, हर पोम टू पोम ये डिफरेंट रहती थी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कभी ये किसी पोम में जैसे CDE रहती थी, इसको भी याद करिएगा, कंटिन्यू है। ABBA वहाँ पढ़ा हमने, उसके बाद CDE या तो ये रहती थी, या फिर CDC और CDC और DCD, या फिर हो जाती थी CDD और CDD। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा याद रखना है। ऑक्टेव की जो 8 लाइन्स थी उसमें वो कोई ना कोई प्रॉब्लम रख देते थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट दे देते थे, कोई क्वेश्चन पूछ देते थे, और जो नेक्स्ट 6 लाइन्स थी उसमें उसका सॉल्यूशन देते थे। क्वेश्चन जो पूछा जाता था उनका आंसर उसमें मिल जाता था। ठीक है, 6 लाइन्स में। और इन दोनों के बीच में क्या रहता था, ऑक्टेव का एंड सस्टेट का जो शुरुआत होती थी, यानी यहाँ से 8 लाइन, यहाँ से 9 शुरू होती है, तो 8 और 9 लाइन के बीच में एक वोल्टा होता था। अब वोल्टा क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट, एकदम से बदल जाना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, यहाँ पे आपका कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाती थी, प्रॉब्लम बताई जाती थी, तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन एकदम से थॉट में टर्न आ जाता था। तो वोल्टा क्या होता है, टर्न इन थॉट और आर्ग्यूमेंट, एकदम से चेंज आ जाना। ठीक है, तो उसे वोल्टा बोला जाता है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर क्या है, इसको इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है। और
इसे एलिजाबेथन सोनेट भी बोला जाता है, ठीक है। और इसे जो है वो लेकर इंग्लैंड कौन लेकर आया था? सर थॉमस याट एंड हेनरी हॉवर्ड, और इस जिसे कि अर्ल ऑफ सूरे भी बोला जाता है। तो इनमें से या तो दो नाम आ जाते हैं, कई बार ये एक सिंगल नाम भी दे दिया जाता है। तो इन्हें लाने वाले, वहाँ से इटली से लाने वाले, जो इंग्लैंड लाने वाले थे वो ये थे। बट शेक्सपियर ने क्योंकि कंटिन्यूस सीक्वेंस में 154 सोनेट लिखे थे, ये क्वेश्चन बन के भी आता है कि कितने सोनेट लिखे थे? 154 सोनेट लिखे थे, इसीलिए इनके नाम पे क्या पड़ गया? ये शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है। इसका दूसरा नाम मैंने तीनों नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका था ऑक्टेव और सेस्टेट। इन्होंने कैसे डिवाइड किया इसे? लाइंस वही 14 थी, ठीक है। इन्होंने इसमें कैसे डिवाइड कर दिया कि एक जो पहला पार्ट था वो रख दिया 3 क्वार्टिन्स, और फिर उसके बाद एक कंक्लूडिंग 2 लाइन्स रख दी जिसको कहा गया कपलेट। कपलेट मतलब कपल से याद कर लीजिएगा, 2 लाइन्स। तो अब 3 क्वार्टिन का मतलब क्या था? क्वार्टिन का मतलब था 4, और 4 की कितनी लाइन्स थी? 3, ठीक है। तो ये होगी 12। अब कई बार इसे 12+2 में भी उसमें ऑप्शन में दिखा देते हैं, तो ये 12+2 के हिसाब से थी, ठीक है। 12+2 यानी 14। अब जो ये इसमें तो कंक्लूडिंग लाइन क्यों बोला? इसमें कंक्लूज़न निकाल दिया जाता था, जैसे जो भी बात यहाँ पे होती थी उसका कंक्लूज़न जो है वो इन 2 लाइन्स में होता था, ठीक है। इनकी राइम स्कीम क्या रहती थी? उधर थी A B B A, यहाँ पे A B A B, ठीक है, C D C D, यानी ये हमारी कौन सी लाइन्स होगी? ये हमारी ऊपर की 12 लाइन की बात हो रही है। A B A B, C D C D, E F E F, और जो लास्ट की जो कपलेट की थी वो थी G G। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइम स्कीम आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया था, और जैसे कि मैंने बताया कि एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 1 लॉन्ग स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। 154 सोनेट इन्होंने लिखे थे, थीम इनकी लव होती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्पेंसरियन सोनेट में क्या था? स्पेंसरियन सोनेट वेरिएशन था इंग्लिश सोनेट का, ठीक है। उसको चेंज किया गया था, और इनको इन्वेंट करने वाले थे एडमंड स्पेंसर, और इन्हीं के नाम पर ये स्पेंसरियन सोनेट का नाम पड़ा था। और इनकी जो राइम स्कीम थी A B A B, B C B C, C D C D और E E। अब ये क्या था? ये जैसे कि शेक्सपियरियन सोनेट में क्या था? शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर 3 क्वार्टेट थे, और उसके बाद एक कपलेट था, सेम था कपलेट था। उसी तरह से इसमें भी था, लेकिन इसमें इंटरलॉक्ड क्वार्टेट था, ये चेंज हो गया। इसमें 3x4 तो था, लेकिन ये इंटरलॉक्ड था। अब इंटरलॉक्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इस लाइन से, जैसे यहाँ से B से ये एंड हो रहा है, तो आगे वाली जो लाइन शुरू होती थी वो उसी सेम लेटर से शुरू हो जाती थी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा ये इंटरलॉक्ड रहती थी, और इसका एक फाइनल कपलेट रहता था। नेक्स्ट देखिए कर्टेल सोनेट। कर्टेल सोनेट को काट छाट के जैसे शॉर्ट एंड करना, शॉर्ट कर दिया गया था। बाकी हमारी क्या थी? 14 लाइन्स सोनेट, और ये हमारा 11। अगर 11 की बात करें तो ये कंप्लीट 11 नहीं, अगर एक्यूरेट इसकी मेजरमेंट की बात करें तो ये था 10.5, ठीक है। तो इसको इन्वेंट करने वाले थे जेरार्ड मैनले हॉपकिंस से। इसको GM के नाम से भी वहाँ दे दिया जाता है एग्जाम में, GM हॉपकिन। 10.5 लाइन सोनेट था ये, ठीक है। यानी जो हाफ लाइन होती थी उसको टेल भी बोल दिया करते थे, इसी हिसाब से ये कटेल हो गया, मतलब वो छोटी करके। राइम स्कीम इसकी जो रहती थी A B C A B C, ठीक है, और D C B और D C, या फिर A B C A B C, ये तो सेम रहती थी। यहाँ पे वैल्यू हो जाता था D B C D C। इसे याद करने के लिए देखिए A B C तो याद हो जाएगा, दोनों में सेम है A B C। यहाँ से याद करना है, C के बाद आता है D, और फिर D C B D C, ऐसे आपको याद करना होगा। इधर चेंज हो गया था, D B पहले आ गया था यहाँ पर, C बाद में चला गया था, ठीक है, और D C वापस सेम रहा। अब नेक्स्ट देखो मिल्टॉनिक सोनेट। मिल्टॉनिक सोनेट में क्या था? वो उन्होंने शेक्सपियर का जो सोनेट था उसी सोनेट को जो है वो इवैल्यूएशन करके थोड़ा चेंज कर दिया था, और उसमें उन्होंने ऑफन एग्जामिन एंड इंटरनल स्ट्रगल, वो इंटरनल स्ट्रगल को एग्जामिन करते थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को एग्जामिन करते थे रादर देन मटेरियल वर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सोनेट क्या है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।